नमस्कार। बीजेपी में जिस तरह से गतिविधियां बदल रही हैं, एक बिजली मंत्री खड़े होकर के कहता है कि कोई कर्मचारी उसकी सुनता नहीं है। एक परिवहन मंत्री बलिया में खड़े होकर के कहता है कि पीडब्ल्यूडी के लोग बिना मुझसे पूछे उद्घाटन कर ले रहे हैं, मेरी सुनी नहीं जा रही है, विपक्ष के लोगों की सुनी जा रही है। मैंने देखा एक मंत्री जी ट्रांसफार्मर चढ़वा रहे थे, रस्सा खींच रहे थे। तो आखिर ये चल क्या रहा है? आखिर इसमें क्या ऐसा है? मैं इसके थोड़ा सा अंदर तक जाऊंगा और एक्चुअल मामला क्या है आपको मैं बताऊंगा। असल में ये जो तानातनी चल रही है अमित शाह वर्सेस योगी वाला, जो अपनी अपनी लॉबी काम कर रही है, ये उससे जुड़ा हुआ है। एक मंत्री जिसको कानून पावर देता है कि अगर कोई उसकी बात नहीं सुनता है तो उसको सस्पेंड कर सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, कोई मैकेनिज्म बना सकता है जिसकी वजह से लोग सुने, उसकी जगह खुलेआम खड़े होकर कह रहा है कि मेरी कोई सुनता नहीं अधिकारी। और वो पैराशूट से आए हुए हैं। गुजरात में आईएएस थे, पैराशूट से आ गए यहाँ पे। एक्चुअली किसी भी हालत में अमित शाह नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने। तीसरी बार अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार आ जाती है तो इस तरह से माहौल पूरा देश में बना हुआ है कि उनको प्रधानमंत्री के दावेदार तो अब भी हैं, वो प्रबल दावेदार हो जाएंगे। तो जो अमित शाह की लॉबी है वो चाहती है कि किसी भी तरह से इनको डिस्टेबलाइज किया जाए, अगली बार सरकार बीजेपी की यूपी में न बनने पाए। और उसी के क्रम में ये सारी घटनाएं कराई जा रही हैं। ये जितने लोग हैं ये सारे अमित शाह लॉबी के हैं, देख लीजिए आप। और कई जैसे ओम प्रकाश राजभर जी, वो अमित शाह के ही इधर उधर टहलते घूमते रहते हैं, वो और उनके पुत्र, तो वो भी बीच बीच में अपना बोलते रहते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो ये ओम प्रकाश राजभर से लेकर के और बहुत सारे नेता, छोटे छोटे नेता भाग गए थे बीजेपी से। और जब लोकसभा चुनाव हुए तो इन सारे नेताओं को घेर को ये लोग लेके चले आए। वो तो पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई, कुछ इस तरह से माहौल बना। लेकिन उसके पीछे भी यही लॉजिक था कि उस समय तो ये था कि भाई सरकार बने लेकिन हमेशा कंट्रोल में रहे से, इस वजह से पूर्ण बहुमत से न बने। अभी तो ये है कि सरकार बननी ही नहीं चाहिए, कि चाहे वो पूर्ण बहुमत में हो चाहे वो बिना पूर्ण बहुमत के हो। ये सारे लोग चाहे दयाशंकर जी देखिए अमित शाह के ग्रुप के हैं मंत्री जी, बिजली मंत्री का भी वही हाल है। तो ये जो मंत्री ट्रांसफार्मर घिंचवा रहे थे उनका भी यही हाल है। तो ये एक पक्का है कि ये लोग जानबूझ के आने वाले 1-1.5 साल तक माहौल खराब करते रहेंगे और उस माहौल में सरकार को बदनाम करते रहेंगे। अभी देखिएगा बहुत सारे बीजेपी के नेता ये काम करना शुरू करेंगे, जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो ये काम करना शुरू करेंगे। अब एक और बहुत बड़ी परेशानी है कि जितने ठीके होते हैं, अभी लोकसभा चुनाव में थोड़ा बीजेपी के हार के बाद कम हुए, नहीं तो सारे बड़े ठीकों को दे दिया जाता था गुजरात की कंपनियों को। और वो गुजरात की कंपनियां यूपी में आ करके सब कॉन्ट्रैक्टरों को दे करके ये काम कराती थी। सबसे बड़ा एग्जांपल अयोध्या का है। ज़्यादातर अयोध्या का काम गुजरात की कंपनियां की हैं। कर तो रहे हैं यहाँ के ठेकेदार पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, लेकिन वो सारे ओरिजिनल ठीके वहीं के हैं। एक मैं और उदाहरण दूँ, आजमगढ़ में एक यूनिवर्सिटी बन रही है। एक बार मैं गया वहाँ, किसी कारण से जाना हुआ, तो वहाँ गुजरात की सारी गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर तक गुजरात के मुझे दिख रहे थे। मैंने कहा यार यहाँ इतना गुजरात की कैसे? बाद में पता चला कि गुजराती कंपनी का ठीका है और वो काम को कर रही है। ये जो लोकल ठीकों में भी गुजरातियों की भागीदारी हो गई है, पैठ हो गई है, तो ये भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस करते हैं इन नेताओं को ले आने में। एक आध एग्जाम्पल देते हैं, जैसे दारा सिंह चौहान को जबरदस्ती पहले इस्तीफा दिलाया गया, फिर उन्हीं को लड़ाया गया, फिर वो हार गए, फिर उनको एमएलसी बनाया गया, फिर उनको मंत्री बनाया गया। ऐसी क्या जरूरत थी? राजभरों के नेता तो ओम प्रकाश राजभर हैं, 2-3 चुनाव में लोगों ने देख लिया है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि इतना लंबा प्रक्रिया जो है, और वो पसंद भी नहीं करते हैं योगी आदित्यनाथ, मैंने सुना है उनका, उसके बाद भी ये काम किया गया। तो यूपी में जो चल रहा है वो सरकार को आने वाले, और अब कितना बचा ये चुनाव का भाई, 2027 में चुनाव होंगे, लेकिन अप्रैल में होंगे, तो ये 26 बचा हुआ है, 25 खत्म होने वाला है, 26 आधा जाने के बाद चुनाव प्रचार शुरू हो जाता है जुलाई से। ये धीरे धीरे अभी माहौल बनाया जा रहा है। आने वाले समय में ये सारे नेता भागेंगे, ये सारे छोटी पार्टियां भागेंगी, और फिर ये सब लोकसभा में इनको घिसतान के ले आएंगे वो लोग।
टोटल योगी आदित्यनाथ वर्सेस ये अमित शाह का ही मामला है इसमें। इस पे और भी चीज़ों हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले समय में।